ये बात और है कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का। क्लास 10th में त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ना, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा कि ये त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने से पहले हम कुछ बेसिक और उसके फार्मूलाज को देख लेते हैं, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, है कि नहीं? चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैं इसी को देख लेता हूँ। इसमें आपको 5 नंबर यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इस सब का वैल्यू आपको याद रखना है। टाइप 1 में मैं इसको कर दिया हूँ कि मान सारणी जो आपको याद रखना है कि 0 डिग्री का मान क्या होता है, 60 डिग्री का मान। देखिए, आपको याद रखना है साइन का बस रट लेना है 0। साइन 0 का मान 0 होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बढ़ेगा उसका 1/2, 45 का मान 1/√2, √3/2 और 1 ट्रिक भी होता है। लेकिन आप क्या करें, एक याद कर लीजिएगा ना बस साइन का, तो सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कैसे? देखिए, जब आप इसको देखिएगा तो कॉस जो होता है साइन का अपोजिट, उसका 90, इसका 0, उसका देखिए 0 तो इसका 90, उसका 60 तो इसका 30, इसका 30 तो उसका देखिए 60 और 45 45 दोनों क्या होगा, बराबर होगा। 10 में क्या है, उस दोनों को भाग दे दिया, 0/1 बराबर 0, है कि नहीं? अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 1/रूट रूट। यहाँ देखिए √2 से √2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 भाग दे देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल होता है तो ये आ जाता है √2। और 1/0 का मतलब क्या, बट्टा में 0 आएगा तो हमेशा क्या होगा, अपरिभाषित। तो ये हो जाता है अपरिभाषित। बात क्लियर है? बड़ा आसान है। और उसी तरह से अब तो अपोजिट होता है, कॉट का उल्टा। कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। यानी 0/1 है तो वो 1/0, यानी परिभाषित 1/0, 1/√3 तो √3/1, यानी इसको हम √3 लिख सकते हैं। 1/1 को उल्टा करेंगे 1 ही होना है। और √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3। अपरिभाषित का उल्टा 0। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा 1/1 का उल्टा 1 ही होना है। और देखिए √3/2 का उल्टा 2/√3। और 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी √2। 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। और यहाँ देखिए 0 का उल्टा जो होगा परिभाषित होगा। उसी तरह से साइन का उल्टा क्या होगा, कौशिक होगा। 0 का उल्टा क्या होगा, परिभाषित। 1/2 का कितना है, 2। देख लीजिए 1/√2 का कितना हो जाएगा, 2/1 यानी √2, या 2 का ये √2। तो यहाँ से देखिए √3/2 का क्या है, 2 ऊपर चला गया, √3 इसका उल्टा 1/1 का उल्टा 1/1 ही होगा, यानी 1 ही होगा। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको इसका देख लेना है, साइन का याद रखिएगा तो बस आसान है भाई। आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बस आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, इसको रटा-वटा नहीं जाता है, ठीक है? एक वैल्यू आप याद रखो, उससे सारी वैल्यू निकल जाएगी आपकी। क्लियर है ना? इसको आप रट लो बस, इन सारी चीज़ों को। चलिए मैं आप और बात कर दूँ, तो यहाँ से आप देख ही रहे होंगे कि टाइप 2 में मैं लिख रखा हूँ यहाँ कि यहाँ से जो कर्ण होता है, ये किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा। और ये नीचे वाला और थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। अगर थीटा यहाँ है तो ये लंब है, और ये आधार है, तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहा जाता है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। ठीक है, ट्रिक आपको याद रखना है। लाल बट्टे का से आप याद रख सकते हैं कि लंब बट्टे कर्ण में लंब बट्टे कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण, और हो गया ए से जो हो गया इसके लिए आप कॉस के लिए आधार बट्टे कर्ण, जो हो गया आधार बट्टे कर्ण, और टेन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। जो आपको याद रखना है, बड़ा आसान है। उसी का उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉस, और कॉस का उल्टा हो जाएगा से का, टेन का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे कॉट। ये सब बड़ा आसान है, आपको याद रखना है कि लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, और जो है लास्ट वाला क्या होगा, लंब बट्टे आधार। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मैं टाइप 3 के बारे में बात कर लेता हूँ। तो आपका जो टाइप 3 में मैं यहाँ रखा हूँ इस तरह से कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब साइन स्क्वायर अगर इधर लिख देते हैं तो यहाँ 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा कॉस। अगर कॉस को छोड़ता हूँ तो साइन माइनस में चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर tan स्क्वायर थीटा लिखूँ तो सेक माइनस में उधर आ जाएगा, एक ये हो जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा यहाँ से ये क्या चीज़ में प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, एक को इधर ही छोड़ देना है। तो इस तरह से जो है चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ये जो है डॉट है, इस तरह से। तो किस तरह से होता है देख रहे हैं आप। अब 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को छोड़िएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 नहीं हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, अब अगर आपको आगे करना है तो एक और इसी से फॉर्मूला बना सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा है ही, इधर ले आइएगा तो माइनस में चला जाएगा ये वाला।
जो है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बचेगा 1 यहाँ। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। हालांकि यहाँ पे जो है आपको क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था सेक, यहाँ पे होना चाहिए था टेन, और इसी तरह से यहाँ पर होना चाहिए था कॉसेक, यहाँ पर होना चाहिए था सेक, तब आपका एक सही होता। वैसे भी ये सही है। चलिए यहाँ से आपको ध्यान देना है आगे, ये आप समझ जाइएगा, क्योंकि आपको ये याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस बात क्लियर है। अब देखिए आपका फोर्थ टाइप में है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, है ना, और कॉट थीटा बराबर जो होता है वो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, याद रखना है। और टाइप 6 में हमने रखा है कॉसेक का जो उल्टा होता है 1 बट्टे साइन, तो कॉसेक गुने साइन गुना करेंगे तो जाएगा गुना में, तो 1 हो जाएगा। और कॉस का जो आपका उल्टा होता है वो सेक होता है, तो 1 बट्टे सेक, यहाँ से जो हो जाएगा आपका कॉस गुने सेक बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कॉट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है, तो 1 बट्टे 10 लिख दिया। उसी तरह से बराबर के उस पर ले जाएंगे तो ये नहीं हो जाएगा उधर जाके गुना में, तो कॉट गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो है ये वाला पाँचवा छोड़ देते, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। देखिए ये मेरा काम था आपको याद करना। ये सब चीज़ें अगर आपको याद हो जाता है ना तो 5 नंबर जो है ना, 5, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 5 से 7 नंबर जो है ना आपका कहीं नहीं जाएगा अगर ये पूरा फॉर्मूला आपको याद है तो। कोई बात नहीं भाई, आपको ये याद रखना, ये मेन चीज़ है, ये और ये वाला चार्ट तो एक ही, बस उबला को याद करना, ये ट्रिक से ये याद हो जाएगा आपका, और ये तो बड़ा आसान ही है ये सब चीज़ें। चलिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स को और समझते हैं। और ये भी आपको याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल क्यू है, और ए माइनस बी का होल क्यू है, जो आपको याद रखना है। ये सब आसान चीज़ है। ऑब्जेक्टिव में क्या है चलिए देखते हैं। तो आपका यहाँ से प्रश्न संख्या 1 जो है बड़ा प्यारा सा प्रश्न दे दिया है। यहाँ से जो आपको कहा जा रहा है कि 1 नंबर प्रश्न में कि यदि टेन थीटा बराबर जो है 12/5 हो, यानी टेन थीटा बराबर क्या दिया 12/5, तो सबसे पहले टेन थीटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने कहा लाल बट्टे के ए पर आपको याद रखना है। देखिए मैं सही से बताऊंगा चीज़ों को, है ना। तो आपका ये होता है साइन कॉस और टेन, लंब बट्टे आधार, तो मैं लिखूंगा लंब बाय आधार, लिख दिया, बराबर 12/5, यानी लंब, मैं यहाँ अगर थीटा रखूंगा तो ये लंब, लंब कितना है 12 बट्टे आधार कितना है 5, तो आप पाइथागोरस लगाइएगा ना, ए बी, अगर मैं इसको सी कहूँ तो पाइथागोरस लगाइएगा, तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, अर्थात क्या आप कहिएगा ए बी का मान है 12 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 5 का स्क्वायर, यहाँ से आ गया 12 बराबर 144, और प्लस यहाँ 25, तो आपका कितना उत्तर आ गया 169 जोड़ दिए, और उस पर से जो एसी पर से आप क्या हटाइएगा, स्क्वायर हटाइएगा, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, और ये आपका जो कितना निकल जाएगा, रूट बाहर निकलने के बाद 13 आ जाएगा ना, क्योंकि आप 13 का स्क्वायर कर लीजिएगा 169 होगा, यानी ये जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आपको क्या पूछ रहा है यहाँ से, आपको यहाँ से पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू, तो आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या, ये देखिए लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण में सीधा चलो ऐसे, तो लंब कितना है देखिए 12 और कर्ण कितना है 13, तो आपका आ गया बी नंबर ऑप्शन सही है ना, आसान है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। चलिए समझ लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें एक्चुअली दिया गया है कि यदि सेम तरीका का प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, देख लेते हैं। फिर से मैं एक जो है यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लूंगा, ठीक है। और आप यहाँ से देख रहे हैं कि टेन थीटा व लंब बट्टे जो है, टेन थीटा का मान है लंब बट्टे आधार, तो आप ये अगर थीटा है तो ये लंब और बट्टे आधार, यहाँ ये लंब है, बट्टे आधार होता है इसका सूत्र, बराबर 4/3 कितना 3 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से 4/3 रख दिया। आपको ए बी सी मान लिया ना, तो फिर से पाइथागोरस पर में अगर लगाएंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर जो है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इतना तो शॉर्ट कर ही सकते हैं आप, 4 का 16 प्लस 3 किया 9, आपका आ गया 25, और ए सी पर से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट चढ़ेगा, यानी 5 आपका निकल गया,
ये 5। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, यहाँ से आपको पूछा जा रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ से ये क्या है, लंब, और ये है कर्ण। तो 4/5। और कॉस थीटा बराबर क्या, देखिए यहाँ से देखिए, लाल बट्टे के 1। तो आधार बट्टे कर्ण ना हो गया, ये कॉस के लिए आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, 3, और बट्टे आधार हो गया 3/कर्ण यानी 5। 5 5 का एलसीएम लिया तो 5 आया। 4 + 3 कितना हो गया, 7/5, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया था ना। अच्छा चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तो तीसरा वाला। चलिए तीसरा में क्या दिया गया है, ये भी काफी शानदार प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है आपको, इसमें तीसरा वाला में कि tan जो है 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan डॉट 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 3 डिग्री, 89 डिग्री का मान क्या होगा। वैसे तो आप डायरेक्ट 1 लगा दीजिएगा, लेकिन इसका रीजन क्या है देखिएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ, उसको कंपेयर करना इधर वाले से, ठीक है। आप इसको tan 4 5 6 88 सब कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ tan 1 डिग्री को लिख सकते हैं, इधर पर लिखना पड़ेगा आपको tan कितना 89 गुने आप लिख सकते हैं tan 2 डिग्री को आप लिख सकते हैं, इससे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा tan 88 डिग्री। तो इस तरह से आपको लिखा जा सकता है, उधर को इसको उसका उससे कंपेयर करना है। तो आप देखिए यहाँ से किसी एक का कर लीजिए, सबको समान कीजिएगा, उसमें से 3 घटेगा 87 के लिए हो जाएगा। तो मैं tan 1 डिग्री गुने यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि tan 90 -1, तो इतना ही होगा। इस वाले को भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो, बस एक ही से अपना निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ tan 2 डिग्री लिख दिया, इसको लिख सकते हैं कि tan 90 -2, तब ना 88 पड़ेगा। तो ये लिख दिया आपको tan 1 डिग्री गुने tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो cot 1 लिख दिया। यहाँ भी आपको लिखना है तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। आपके देखिए tan 2 डिग्री लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, cot 2, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा, cot 2 थीटा है ना, ये चीज़ है, cot 2 डिग्री। तो यहाँ से जो है आप लिखिएगा, अब जो tan का, अब देखिए tan गुने cot सीधा मान 1 होता है, या फिर आप काटना चाहें तो tan 1 डिग्री गुने tan cot का होता क्या होता है 1/tan, ये लिख दीजिए। 1 डिग्री है जो है हिसाब से। अब tan इसको लिखना है तो इसी को लिख दीजिए इस तरह से, और इसका उल्टा क्या होता है, cot का उल्टा tan। तो इस तरह से tan का सूत्र होता है 2 है 2, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 1 गुने 1 बराबर 1, या फिर आप 1 मान से भी ले सकते थे। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी। ये आपका बेसिक है, जो 2 नंबर में आएगा तो आपको सॉल्व इस तरह से करना है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तो वो चौथा नंबर। तो चौथा में क्या दिया है देखते हैं। इसमें जो है आपको कहा जा रहा है यहाँ से कि साइन थीटा किसके बराबर है। देखिए साइन थीटा का रिलेशन आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं साइन को अलग करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर को हटा तो रूट आएगा इधर, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके हो जाएगा। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है कहीं, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। इसके रिलेशन में दिया है तो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तो पांचवा। अच्छा प्रश्न है ये वाला, अच्छा है, काफी बढ़िया प्रश्न है ये। अब पांचवा नंबर में क्या कहा जा रहा है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस जो है कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो इसमें क्या है, आपको सूत्र याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया है, और बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ये चीजें। और यहाँ से जो है 1 - साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यानी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वैल्यू वहाँ रख देंगे, दिया है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी गुने इंटू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये है।
और 1 + cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से गुने 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cosec का उल्टा क्या होता है? साइन, तो 1/sin स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचा कितना? 1 × 1 यानी आपका उत्तर कितना आ गया? 1, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। चलिए प्रश्न संख्या आप देखते हैं 6ठा नंबर। तो इसमें क्या दिया गया है यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है आपको कि ये BVI प्रश्न है, आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये अच्छा है। अब जो इसमें कह रहा है 1 - cos 4 थीटा बराबर होगा, समझिएगा कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। दिया है 1 - cos 4 थीटा, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि a का स्क्वायर करेंगे का तो वही ना होगा, और इसको मैं cos स्क्वायर इस तरह से, क्योंकि 2 दूना 4 ही होना है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का सूत्र नहीं हो गया। a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a + b इंटू a - b होता है, नहीं मतलब गुने में यहाँ से होगा। तो अब जो है यहाँ से मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, यानी 1 + b का मान है cos स्क्वायर थीटा, और 1 यहाँ a का मान, फिर 1 - इसका मान है यहाँ से cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 + cos स्क्वायर थीटा का तो कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपको sin स्क्वायर थीटा। ये कैसे आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब साइन को पक्षांतर करते हैं, इधर sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। मुद्दा ये है। तो देख लीजिए ये वाला कहाँ है, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो है कहाँ, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी में देख लीजिए, है ना, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 + cos स्क्वायर थीटा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 7वां प्रश्न। ये भी अच्छा है, काफी बढ़िया प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है आपको कि tan 35 डिग्री tan 55 डिग्री बराबर sin A है, तो A का मान क्या होगा? तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से पहले लिख देता हूँ। tan 35 दिया है तो मैंने 35 लिख दिया, गुने tan 55 है तो मैं पहले लिख ही लेता हूँ इसको, ये, और बराबर कह रहा है क्या चीज़? साइन A का वैल्यू निकाल के दिखाओ आप। तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे ही, और इसको चेंज कर देता हूँ किसमें? tan 90 - 35 तो 55 ही रहना है, और इधर साइन A, ठीक है भाई। अब tan जो हो गया यहाँ 35 डिग्री, और गुने tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा, तो ये क्या हो गया? cot 35, और बराबर जो है ये हो गया साइन A। तो tan जो होता है वो cot का क्या होता है? उल्टा होता है, तो मैं इसको 1/, क्या लिख सकता हूँ? cot 35, नहीं इसको, और जो है 1, ये हो गया cot 35 बराबर जो है आ गया साइन A। cot 35 से cot 35 कैंसिल, यानी बचा कि आपको 1 गुणित यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बराबर यहाँ साइन A, यानी ये वैल्यू आ गया 1, और साइन यहाँ 1, तो ये साइन कितना का मान होता है? 1 जो होता है वो साइन 90 का मान होता है, नहीं, क्योंकि 0 का मान 0 होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है साइन में, तो ये आ गया साइन 90 बराबर साइन A, साइन से साइन कैंसिल, 90 बराबर A, यानी आपका जो है उत्तर आ जाएगा 90 डिग्री A का मान, है ना। बढ़िया प्रश्न। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9वां। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि tan 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो वैल्यू बैठाने वाला है ये,
तो आपको जो है वैल्यू याद होना चाहिए आपको किसी तरह से। इसमें देखिए किस तरह से आपको पता है tan जो है 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3। और यहाँ से जो है साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है ना। उसके बाद कॉट 60 का, कॉट 60 को याद रखने के लिए आपको आपको कॉट 60 का याद नहीं रखना है, आपको क्या रखना है यार, tan का वैल्यू याद रखना है। और tan 60 का जो मान होता है, tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3। √3/1 आप कहिए, √3 यानी या इसका हो जाएगा 1/√3, उसका उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/√3। अपोजिट करना है cos 30, तो हमको cos 30 याद नहीं रखना, हमको sin 30 याद रखना है। sin 30 का मान कितना होता है बताओ आप, नीचे कमेंट करो sin 30 का मान कितना होता है। आप कहिएगा 1/2, तो cos में उसका उल्टा करो ना भाई, तो 2/1 यानी 2/1 में लिखना है, ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, आप गुना करो, 2 तो ऊपर ठीक है, √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये वाला 2 है, तो 2/6, 2 तिया 6, यानी 1/, कितना आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अच्छा है, ठीक है, आपको बस अपोजिट करना आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 10वां। इसमें क्या कह रहा है देख लेते हैं थोड़ा बढ़िया से। इसमें कहा जा निम्नलिखित में किसका मान 1 से अधिक है। 1 से अधिक मान देखना है, तो हमारा तो साइन का तो होगा ही नहीं यहाँ से, क्योंकि साइन का तो 1 तक जाता ही नहीं है, ठीक है, लास्ट में 90 में होता है। 1 से अधिक कह रहा है, तो 1 से अधिक cos 30 का भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी कम होता है। tan जो है 45 का नहीं होगा। tan 48 का 1 से अधिक होगा, क्योंकि tan हम जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 48 का मान कहीं ना कहीं 1 से अधिक ही होना है, तो ये बात है, आपका हो जाएगा आपका tan 48। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 11। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है, तो सबसे कम वैल्यू वाला देखना है। अब आप यहाँ से मान देख लीजिए, जल्दी बता दो आप। साइन 0 डिग्री, साइन पहले यहाँ से बताओ आप, ये आप बता दो, ये तो पता होना चाहिए। साइन का वैल्यू मैंने कहा कि आपको रट लेना है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1, सबसे कम पूछ रहा है ना। अब cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो जितना उसका 0 का होगा वो उसका जितना इसका 90 का उतना इसका 0 का होगा, क्योंकि उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1, ठीक है। tan 45 का मान कितना होगा, ये भी 1, है ना, जानते हैं आप। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जो है आपका जो है, अगर हमसे पूछा जाएगा cos 90, तो मैं कहूँगा कि जितना साइन 0 का होगा, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये आ गया 0, यानी से ये सबसे कम होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 12वां प्रश्न। चलिए इसमें क्या कह रहा है, 12 नंबर में भी अच्छा प्रश्न है। इसमें जो है आपको कहा जा रहा है कि थीटा बराबर 30 डिग्री है, आपको थीटा की जगह पे कितना रख दिया है, 30 डिग्री। तो इसमें कहा जा रहा है दरअसल आपको कि थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो 2 cos 2 थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए 2 cos 2 थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो 2 cos 60 डिग्री हो गया ये, तो 2 गुने cos 60 डिग्री का मान। cos 60 डिग्री का मान याद रखने के लिए हमको साइन का मान सिर्फ याद रखना है, हम क्या बोले, सिर्फ साइन को आपको याद रखना है। तो साइन जितना साइन 30 का होगा उतना cos 60 का होगा, क्योंकि इसमें जो है संख्या को कंपेयर करते हैं, पलटते नहीं हैं। तो यहाँ थीटा को कंपेयर करते हैं, तो उसका 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका 60 का मान 1/2 होगा ये। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी आपका आ गया उत्तर 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सी होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 13वां प्रश्न। तो 13 नंबर भी अच्छा है, देख लेते हैं। तो इसमें दे दिया है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 45, तो यहाँ पे रख देंगे 45, tan 45 है ना, tan स्क्वायर 45, ठीक है, लिख दिया, प्लस 1/sin स्क्वायर 45 रख दिया। tan स्क्वायर 45 यानी 1 होता है इसका, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1/1/√2 से, मतलब थीटा से, मतलब ये स्क्वायर से ये जाएगा रूट, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 1 गुने 2 पर चला जाएगा 1/1,
यानी 1+2 = 3। ठीक है, तो ये आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपका 3। ठीक है, इनका जोड़ भी कर दीजिएगा, वही होगा। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 14 नंबर। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, 14, ये भी आसान प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। सबसे अधिक के लिए पूछा जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, तो हो जाएगा, देखिए आपको याद रहेगा तभी ना, आप बताइए कौन अधिक है। कॉस जो है 90 डिग्री का मान, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहिएगा कि देखिए आपको साइन से पता लगाना होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है, तो इसका 90 डिग्री का मान 0 होगा, है कि नहीं। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2। कॉस पूछे चाहे साइन पूछे दोनों समान है। और यहाँ से tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो सबसे अधिक आपको कौन नजर आ रहा है, यानी डी वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन से हो जाएगा, डी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 15। बस देखते जाइए, आसान प्रश्न है सारा का सारा। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो मान होगा, tan √3 का मान कितना होता है, 60 डिग्री का ना। चलिए तो यहाँ लगा दिया। अब चलिए अब देखते हैं 16 नंबर में। 16 में भी सूत्र ही है, बस आपको याद रखना है तभी ना होगा। देखिए यदि कह रहा है √3, यहाँ से सेक अगर मैं अलग कर दूँ, √3 सेक थीटा बराबर 2, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3। तो आपको क्या 2/√3 कितना का मान होता है, देखिए आपको सेक याद नहीं रखना है, आपको चले जाना है वहाँ कॉस पे। तो कॉस पे याद रखना है आपको कि √3/2 कुछ होता है क्या, हाँ जी। तो आपके यहाँ कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3/2, यानी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, सेक जो होगा वो क्या होगा, मतलब 2/√3। तो ये जो होगा कितना का वैल्यू हो जाएगा, 30 का, है कि नहीं। तो आपको याद वैसे रखना है, रटना नहीं है, बस दिमाग में लगा के रखना है, याद आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17। ला 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 ला। अब देख लेते हैं इसमें, यदि जो है √2 sin थीटा बराबर 1, क्या दिया है, यहाँ से दे दिया आपको कि √2 sin थीटा बराबर जो है वो 1 दे दिया है। तो sin थीटा बराबर 1/√2, इसमें थीटा का मान पूछ रहा है, तो क्या है, थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका, जो साइन थीटा का मान 1/√2 तो होता है कितना, 45 का ना। आसान है ये सब। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को देख लेते हैं। 18 में क्या कहा जा रहा है, तो 18 में आपको कहा जा रहा है यहाँ से जो है सो 18 में आपको देखते हैं कि साइन 60 डिग्री कॉस जो है वो 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, तो मान वैल्यू रखने वाला है। साइन 60 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है, क्या, √3/2। ठीक है, डाल दिया। और आपका जो होता है कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो भाई साइन 60 के बराबर, तो √3/2 हो जाएगा। और माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2, और कॉस 60 का क्या है उसी के बराबर, यानी 1/2। तो √3 से गुना किए तो 3/2 दूना 4, माइनस 1/2 दूना 4, 4 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1 बराबर आ जाएगा, यहाँ से घटा देंगे तो बच जाएगा यहाँ पे 2/4, 2 दूना 4, यानी 1/, जो है वो कितना आ गया, 2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 19। ठीक है, तो 19 में क्या कहा जा रहा है, देख लेते हैं। tan 30 डिग्री बराबर जो है साइन 30 डिग्री, सॉरी बराबर में गुना है, और जो है गुने जो है कॉट 60 डिग्री और गुने कॉसेक 30 डिग्री बराबर होगा। चलिए यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप, सेम चीज़ें हैं। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3, और जो है यहाँ से आप रख दिए, अब जो होता है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 गुने, अब जो है कॉट जो है 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉट 60 डिग्री का मान याद रखने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 था, √3/1 तो 1/√3 हो जाएगा, ये बात है। अब गुने कॉसेक 30 डिग्री का मान याद रखना है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 2/1, ये चीज़।
अब यहाँ से आ गया 2 गुना करने के बाद यहाँ से आ गया आपका 3 आ गया 3 है ना, √3 से √3 गुना किया, ये हो गया 2। ये तो शायद रिपीट प्रश्न लग रहा है। 2/6 यानी आपका आ गया 2 तिया 6 है ना, 1/3 यानी आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर सही। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 20 नंबर। तो 20 नंबर अच्छा प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तो काफ़ी टाइप को हमने रिपीट करा है और काफ़ी टाइप को हमने चर्चा भी किया है। देखिए कहा है कि 9 सेक होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तब बच जाएगा यहाँ पे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो 10 स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो आपको सूत्र पता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस ये वाला सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा होता है ना। तो देख लीजिए वहाँ उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, या 1 + 10 स्क्वायर थीटा बोलिए तो 1 हो जाएगा ना। यानी यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 बराबर, तो यानी 9 गुने यहाँ पे रखिएगा 1, तो हो जाएगा आपका 9। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तो वो 21 नंबर है। 21 नंबर जो प्रश्न आसान है, आप जल्दी से नहीं कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए 22 नंबर को हम देख लेते हैं। अब जो है 22 नंबर में कहा जा रहा है कि कॉस थीटा टेन थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है, तो कॉस थीटा गुने टेन थीटा है ना। तो ये देखिए कॉस थीटा और टेन थीटा का संबंध आप नहीं जानते, लेकिन टेन थीटा बराबर जानते हैं कि होता है साइन थीटा बट्टे क्या चीज़, कॉस थीटा। ये आपको पता है कि नहीं, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो आ गया कितना, साइन थीटा। दिमाग लगाना है बस। तो ये हो गया आपका ए नंबर। चलिए अब आखिरी प्रश्न है, आपको पता ही होना चाहिए, ये तो सूत्र ही है। जल्दी से नहीं आप कमेंट ही करके बता दो कि कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से नहीं बता दो।